कल हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में जो बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, उस मामले को लेकर आज हम जो भोले बाबा हैं, जो विश्व साकार हरि जो जिसके नाम पे प्रसिद्ध है, जो सत्संग जो कल हुआ था, जिन्होंने सत्संग में जो किया था, हम इस समय उनके गांव में खड़े हुए हैं, बहादुरपुर में। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, देखिए ये जो है पूरा उनका आश्रम है, जो है यहाँ पे वो यहाँ जो है श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर भी जो है वो सत्संग करते रहे हैं। ये उनका गांव है, यहाँ उनकी ज़मीन है। हालांकि जो बताया गया है यहाँ पे कि परिवार का कोई भी, उनकी पत्नी वगैरह यहाँ नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ उनके नाम 15 बीघा ज़मीन है। और ये जो आश्रम बना हुआ है, हालांकि ये ट्रस्ट के नाम है, लेकिन उन्हीं की ज़मीन पर बना हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ गांव के लोग, जो उन्हीं के गांव के लोग हैं, उन वो हैं यहाँ पे। हम उनसे बात करते हैं कि जो विश्व साकार हरि जो भोले बाबा हैं, वो बाबा कैसे बने। नाम क्या है सर आपका? अजय कुमार। अजय, ये बताइए कि आज जो भोले बाबा थे, वो मतलब क्या कहानी क्या है बाबा बनने? ये पहले नौकरी में थे पुलिस की, इनके अच्छे विचार थे, अच्छे विचार मतलब प्रवचन देते थे, तो नौकरी में ही लोग, जनता मतलब वहीं जाने लगी ड्यूटी पे। जहाँ ये ड्यूटी दे रहे जनता वहीं पहुँच जाती, इनसे कहती वहीं प्रवचन दो, तो जनता वहीं पे भीड़ होने लगी। तो धीरे धीरे करके वहाँ धीरे और ज़्यादा भीड़ होने लगी। फिर इन्हें वहाँ से इस्तीफा देना ही पड़ा पुलिस से। वो लोग इस्तीफा नहीं दे रहे थे, बताया जाता है कि वो लोग इस्तीफा नहीं दे रहे थे। बहुत टाइम बाद उन्होंने फिर जब ज़्यादा ही भीड़ होने लगी तो इस्तीफा दे दिया। फिर वो लोग वो गांव में आ गए, तो गांव में वही लोग फिर गांव में आने लगे, भीड़ भाड़ वही गांव में भीड़ आने लगी। फिर उनका जो जनता है उनका लाभ हुआ, एक दूसरे से लोग जुड़ते जाते हैं, जिनका लाभ होता गया वही आश्रम बनता चला गया। मान के चलो हम ही हैं, हम करोड़पति हैं, अगर हमारा कोई बड़ा काम होता है तो हम करोड़ों रुपए दान कर देंगे। जैसे ही ये जो बोर्ड लगाया आपने देखा होगा, इस बोर्ड पे जिन्होंने ये दान दिया है उनके सबके नाम होंगे उस पर। जो लोग जिनका काम होता गया वो दान देते गए, आश्रम बनता चला गया। जी, आपका नाम क्या है? मोनू कुमार। मोनू जी, भोले बाबा का सत्संग होता है, लाखों लोग आते हैं, ऐसा क्या चमत्कार बाबा ने किया था जिसको देखने के बाद जो लोग, लाखों लोग उनसे जुड़ते चले गए? वो तो लोगों को ही पता होगा, ये मतलब चमत्कार किसी ने देखा नहीं था। जो लोगों को चमत्कार हुआ, जिसको फायदा हुआ, उसी ने जाना होगा। मतलब अभी तक किसी ने देखा नहीं क्या चमत्कार किया था। तो जो सत्संग होता है, इतने लोग भीड़ कैसे जुटाई जाती है? वो जिसका लाभ होता गया वो आते गए, एक दूसरे किस प्रकार का लाभ? किस प्रकार का लाभ? वो लाभ वही जाने, मतलब अभी कुछ भी लाभ हो सकता है, उसके बारे में हमें तो नहीं पता किसका क्या लाभ हुआ। लड़का हो जाए, मैं करोड़ों रुपए दान करूंगा। जी, आप जैसे किसी, आप ये कहने का मतलब ये ऐसे लाभ होता है, किसी ने कहा कोई करोड़पति है, उनके लड़का नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा मेरे लड़का हो जाए, मैं यहाँ पे ये कुछ दे जाऊंगा, तो किसी का लाभ, उसका लाभ हो गया, तो किसी ने ये जगह ले ली और बनवा दी लेके। ये जो आप जो यहाँ खड़े हैं, ये व्यवस्था किसी ने जगह ली, उनका लाभ हो गया तो उन्होंने जगह ली, बनवा दी। किसी ने ली, किसी ने बनवाई, किसी ने ईंट डाली, किसी ने टीन डाली, ऐसे जनता ने ही बनवाया है, ये जनता का ही है। अच्छा, तो क्या यहाँ जो बाबा के हैं आश्रम जो बने हुए, कहाँ बने हुए हैं? मतलब कहाँ उन्होंने पूरा भक्तों ने बनाया हुआ उनका? एक यहाँ पे तो जन्मभूमि तो यही है। वैसे एक आश्रम बताया जाता है मैनपुरी में भी है, और हमें पता नहीं, एक संभल में है शायद। हाँ, नोएडा में भी है। हाँ, नोएडा के लोगों ने बनवाया होगा, जनता ने इकट्ठा करके पैसा। जी, आपका क्या नाम है? पंकज, आप बताइए कि यहाँ बाबा का कितनी जमीन है, यहाँ पर क्या पैतृक घर है उनका, यहाँ पे बच्चे वगैरह रहते हैं या नहीं रहते? देखो, बाबा के बच्चे वगैरह तो नहीं है, जो जमीन है वो 15 बीघा है। 15 बीघा है, जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो लोग करते हैं। तो वो मतलब हमारी जितनी उम्र नहीं होती उनसे ज़्यादा उनके सत्संग हो चुके हैं। हम तो उनके सामने बहुत छोटे थे, हम तो शायद आए भी नहीं थे यहाँ पे। तो बताते हैं कि यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग वगैरह थे जी, ये पुलिस में जॉब करते थे। तो बुजुर्ग वगैरह जब इनको कुछ श्रद्धा, मतलब उनको पता पड़ी है, तो ये लेने गए हैं। मतलब वहाँ पे हमारे बुजुर्ग वगैरह है, जो हमारे दादा परदादा लेने गए हैं। तो उनको मतलब जब उनको पता पड़ा है तब लेने गए हैं। तो जब ये नौकरी से वहाँ पर थे, तो वहाँ से इनको लेके आए यहाँ पे। तब ये छोटे से यहाँ पे छोटा सा मतलब झोपड़ी वगैरह जो भी है, जैसे हमारे कोई गरीब जनता बनवाती है, ऐसे यहाँ पे झोपड़ी डाल दी थी थोड़ी पहले इस आश्रम की जगह झोपड़ी। हाँ, ये कुछ नहीं था। हम तो देखो, हमें तो पता नहीं है, जो बुजुर्ग वगैरह बताते हैं हमें वो ही बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे झोपड़ी थी, तो जब इनको लेके आए तब उनको, अब ये जैसे गाँव के लोग हैं, कुछ जब उनको पता पड़ रहा है तो थोड़ी बहुत अपनी जमीन है तो उसमें दे दी। मतलब अच्छा, बाबा की जो 15 बीघा जमीन अभी खेती होती है यहाँ है? खेती होती है, परमानेंट यही है। परिवार यहाँ नहीं रहता? परिवार तो दो, सब अलग अलग रहते हैं, 3 भाई हैं उनके, तो अपनी अपनी मेहनत है। ये छोटे वाले हैं, उनकी पत्नी भी सत्संग में रहती है, वो कहाँ रहती है? वो उनके साथ ही रहती हैं। उनके साथ रहती हैं जी। यहाँ कब से नहीं आए वो?
यहाँ तो कम से कम 14-15 साल से नहीं आए। अच्छा। तो जो जैसे बताया जाता है, बाबा का कहना है कि वो जो है साक्षात भगवान से उनके दर्शन हो चुके, तो इसमें आप कितना विश्वास करते हैं? देखो, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, विश्वास मैं करता हूँ। देखो, हमारे गांव के हैं वो, मैं विश्वास करता हूँ। अब अगर लाभ नहीं होगा तो पब्लिक आएगी नहीं दौड़ के। अगर हमसे तुम्हारा लाभ नहीं होगा तो मैं आपके पास नहीं जाऊँगा। जी, आप बताइए। हाँ बताओ। वो जो उनका कहना है बाबा के कि वो विश्व साकार हरि हैं और भगवान से साक्षात्कार उनका हो चुका है, इस पर क्या कहना चाहिए, कितना विश्वास? देखो, जिन लोगों की उनसे आस्था है वो मानते हैं, उनका काम होता है तो वो उन्हें भगवान मानते हैं। ऐसे एक प्रकार से ऐसे मान लो, लोग केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ और वैष्णो देवी जाते हैं। अब वहाँ वो देवी, उनमें शक्ति है क्या? आप ये बताओ, शक्ति है? आप ये बताओ, शक्ति है? आप बताओ, शक्ति है या नहीं? नहीं, बिल्कुल श्रद्धा है, शक्ति है उनमें। अगर वहाँ भी हादसा होते हैं तो वो जो देवी हैं, वो वहाँ पे जो बद्रीनाथ केदारनाथ, वहाँ पे शंकर जी उन्हें बचाते क्यों नहीं है? वो तो होना है, तो वो तो होना है हादसा। आप मानते हैं बाबा का कोई? बिल्कुल मानते नहीं। क्या बाबा की गलती नहीं है? क्यों? सुनो, देखो, बाबा जी जो सत्संग करते हैं, देखो ऐसा है, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे अचानक से आपकी गर्दन में प्लास्टिक का सांप डाल दिया या किसी ने डाल दिया, और कोई कहते सांप, तो आप यहाँ से सांप कपड़े उतारते फिरोगे, तो हो सकता है वहाँ पे कोई विस्फोटक पदार्थ किसी ने चिल्ला दिया होगा कि यहाँ पे कोई बम वगैरह हो, क्या पता मालूम। अच्छा, जो सेवादारों पे FIR हुई, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? भाई मुझे तो नहीं मालूम। बिल्कुल। तो ये जो गांव है बाबा का, जो बताना है गांव के लोगों का कि यहाँ बाबा जो पुलिस में पहले नौकरी करते थे, उसके बाद वो सत्संग करने लगे पुलिस नौकरी के दौरान ही, और लोग उनके पास आने लगे। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और ये जो आश्रम देख रहे हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि पहले एक झोंपड़ी थी और उसके बाद धीमे धीमे करके ये आश्रम बनाया। एक आश्रम मैनपुरी में बताया जा रहा है, एक आश्रम नोएडा में भी बताया जा रहा है। हालांकि उनकी पत्नी उन्हीं के साथ रहती, यहाँ नहीं, यहाँ उनके परिवार के और अलग अलग लोग रहते हैं जो रहते हैं यहाँ पे। लेकिन बाबा से उनका जैसे बताया जा रहा है कि कोई वास्ता नहीं है, सभी लोग अपना जो है अलग अलग जो है अपना करते हैं, अलग अपनी खेती करते हैं।